नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहा गया है कि मम्मलपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं। तो आपको पता है कि मम्मलपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था पल्लवों शासक के द्वारा। तो ये जो है पल्लव शैली से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए तो ऐहोल अभिलेख के अनुसार किसे शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता था। तो शकलोत्तर पथनाथ यानी कि ये किसके बारे में ऐसा कहा जाता था ऐहोल अभिलेख में। आपको पता है कि ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर जो है उत्तरी भारत में हर्षवर्धन को पराजित किया था, नर्मदा नदी के तट पर। तो इसीलिए हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, जिसके बारे में जानकारी मिलता है ऐहोल अभिलेख में कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। अगला सवाल है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का वर्णन किससे मिलता है। तो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित जनपद का नाम बताना है। तो ये जनपद था असमक और इसकी राजधानी पोटन या फिर पोटली था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किया गया। तो जैन धर्म के जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्रा में, और द्वितीय यानी कि ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर 5वीं दिया गया है जो कि 512 ईस्वी में हुआ था। तो ये वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था। और प्रथम में क्षमा स्थूलभद्र था और द्वितीय में क्षमा सरबन था अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है। तो अलबरूनी के द्वारा आपको पता है कि कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो यह है किताबुल हिंद या फिर तहकीकी हिंद कहते हैं। और यह चचनमा तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। आर्थिक दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है। यानी किसके समय में मुग़ल काल साम्राज्य को जो है स्वर्ण युग कहा जाता था। तो यह था अकबर के समय में साहित्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि नवरत्न इसके दरबार में रहा करते थे। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल। अगला सवाल देखें। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। तो भक्ति आंदोलन यानी कि किस क्षेत्र में फैला था। तो ये दक्षिण भारत में फैला था और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले थे रामानंद। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है आरिज ए ममालिक किस विभाग का प्रबंध करता था। तो आरिज ए ममालिक ये जो है सेना विभाग का प्रबंध करता था। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सैन्य व्यवस्था के लिए बलबन के द्वारा आपको पता है कि जो स्थापित किया गया था दीवान ए अर्ज, उसी के तर्ज पर यह आरिज ए ममालिक हुआ करता था। अगले सवाल को देखा जाए। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो आपको ये पुस्तक एक तरफ जो है लिखा हुआ है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित पुस्तक है और लेखक है। तो फुतुह उस सलातिन ये पुस्तक है जो कि हसामी के द्वारा लिखा गया है। फुतुह उस सलातिन हसामी के द्वारा लिखा गया है। और फुतुहात ए फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है फुतुहात ए फिरोज शाही। और तारीख ए फिरोज शाही लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और खजाइन उल फुतुह लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो किसान सभा का स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में, और यह हुआ था लखनऊ में। प्रथम इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव थे एन.जी. रंगा। तो आपका ऑप्शन 1936 मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में कौन एक मुख्य रूप से उदारवादियों का मुख्य पत्र रहा था। तो उदारवादियों के लिए मुख्य पत्र उदारवादी नेता मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था लीडर।
और इन्हीं के द्वारा एक और पत्रिका था जो कि अभ्युदय जो प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी के द्वारा, और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिबेसेंट के द्वारा। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि शैक्षणिक विभाग में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाने वाले मैकाले थे, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले को जो है जाना जाता है। अगले सवालों को देखें, समस्त क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था, और ये 1928 में किया गया था, फिर कोटला मैदान में। और बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। इन्हीं का नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था कितने जगहों पर? तो बात करें 1937 जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने 8 जगहों पर अपना शासन स्थापित किया था, यानी कि कांग्रेस का सरकार 8 जगहों पर बना था, 8 प्रांतों में, लेकिन पूर्ण बहुमत इसे मिला था 6 जगहों पर। 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत, लेकिन इसका सरकार 8 जगहों पर था, और ये 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, और ये इसका जो है केवल 28 महीना तक शासन ही चल पाया था, जो कि 22 दिसंबर 1939 को विभिन्न जगहों से जो है इस्तीफा देने के कारण मुक्ति दिवस भी मनाया गया था। तो 28 महीने तक केवल इसका शासन चला था। अगले सवाल को देखें, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन स्थल? तो लंदन में जो है रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था, लेकिन गांधी जी किंग्सले पैलेस में वहाँ पर जाने के बाद ठहरा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था किस अवसर पर? आपको पता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो है बंगाल विभाजन के विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। अगला सवाल को देखें, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी, और कोलकाता में। ये तो 1907 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो स्वराज पार्टी जो है 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था, और दास जी को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये विधानसभाओं में अवरोध डालने के लिए, यानी कि अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में जो है क्रांतिकारियों के द्वारा एक स्टेशन को, यानी पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था, तो इसलिए जो है इसी से विरोध में दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में आपको मौजूद नहीं है। अगला सवाल, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये थे भीमराव अंबेडकर, और उनके अन्य सदस्यों में बात करें 7 सदस्य अध्यक्ष को लेकर, तो जे बी इसमें जो है के.एम. मुंशी भी थे, डी.पी. खेतान भी थे, अंबेडकर साहब जी थे, और जे.बी. कृपलानी जो है मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था? तो आपको पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो एवं रीड के द्वारा, यानी कि कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया था मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है विकल्प में एक मौजूद है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था, और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, इसके लिए शाही उपाधि अधिनियम आया था 1876 में, इसी के द्वारा इसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो आंसर आपका जो हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो देवबंद आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य रहा था इस्लाम का जो है सुधार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सन 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का प्रथम घटना कहाँ पर हुआ था? तो नील विद्रोह ये जो है बंगाल प्रांत में हुआ था। तो ये जो है गोविंदपुर नदिया में ये प्रथम बार घटित हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि उदंत मारदंत 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसके संपादककर्ता की बात करें तो यह पंडित युगल किशोर शुक्ल। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की, तो ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिनमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष भी थे। तो आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम जो है इनका स्वागत किया था, इस समय यही अध्यक्ष थे। और 1940 से जो है 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, यानी कि सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले थे। और क्रिप्स मिशन और भारतीय ये जो है कैबिनेट मिशन दोनों से वार्ताएं की थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सी है? तो आपको बता दें कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था, और कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो है सबसे पुराना हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के खलीफा के लिए जो है विरोध में यहाँ पर भारतीय ये जो है ब्रिटिश के प्रति जो है भारतीय मुसलमान के विरोध प्रकट करने के लिए किया गया था, यानी कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन में समर्थन पैदा करने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया था। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें थे अली बंधु में 2 भाई थे, एक मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहास लिखा था किसने? तो कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखने वाले थे पट्टाभी सीताराम मैया, और इन्हें हराकर जो 1939 में त्रिपुरी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ये जो है अध्यक्षता हुआ था, इस समय ये था सैयद हसन इमाम की जो है अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें, अगस्त 1921 ईस्वी की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो बिहार शरीफ के जो है नागरिकों के द्वारा अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया था। अगला सवाल, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में, और बिहार में यानी बिहार छात्र संघ की स्थापना 1927 में, और बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन तो ये जो है सबसे पहले बेतिया में जो है चालू किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बिहार के किस मुख्यमंत्री को प्रथम बार अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो जो बिहार के प्रथम यानी मुख्यमंत्री वो थे भोला पासवान शास्त्री, जिनके समय 1968 ईस्वी में पहली बार जो है बिहार में भारतीय जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो किस प्रकार से? तो ये होगा जब राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति होगा तब वो सहमत हो सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सुशासन के संबंध में सत्य देखा जाए कौन सा नहीं है? तो इसमें सहभागिता एवं विधि का शासन है, और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व है, और समता एवं समावेशन है,
लेकिन धार्मिकता एवं भावुकता इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायत में, यानी कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राज्य के गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। तो वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है तो आपको देखा जाए तो कर सहभाजन है, सहायक अनुदान है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जबकि गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत जो है योजना इसके अंतर्गत नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, जो कि गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किस में निहित है? तो ये भारत के प्रस्तावना में निहित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किया गया है किस भाग में? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि किया गया है अनुच्छेद 51 में। और आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर निजता का अधिकार है। तो इसे ही जो है आप विधि के द्वारा, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो संविधान के अनुसार देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति जो है भारत में तो हो जाएगा भील। भील सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति है, और दूसरे स्थान पर गोंड आता है। तो भील आपका जो है ऑप्शन नंबर में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा वो है बांग्ला, यानी कि बंगाली भाषा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं भारत के किस भाग में? तो ये होगा लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप का जो है उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुई है। अगले सवालों को देखें। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो ये जो है अरब सागर में जाके गिरती है, तो इसके लिए संरचनात्मक मूल जो है प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त होता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में निम्न से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व मानसून से जो है यानी कि दक्षिणी भारत में, यानी कि तमिलनाडु के तटों पर बारिश होती है, जो कि तमिलनाडु के तट को यानी कन्याकुमारी के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो जनवरी फरवरी में होती है उत्तर पूर्व मानसून, या तो फिर इसी को बोला जाता है लौटती मानसून। और उत्तरी भारत में जो बारिश होती है, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये जो है हिंद महासागर में है, और प्रशांत महासागर का आपको पता है कि मैरियाना गर्त है। अगले सवाल को देखें। निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये सभी के सभी अस्थायी गैस हैं, क्योंकि इसका प्रतिशत हमेशा अस्थायी रहता है। यानी कि नाइट्रोजन 78 रहता है, लगभग ऑक्सीजन 21% और आर्गन 9.3%, 0.93%। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। स्थानीय पवन ब्रिक फील्डर किस देश में बहती है? तो ब्रिक फील्डर बहती है ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है चाइना। तो चाइना आपको विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे यानी ये किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच। मॉन्ट्रियल से
मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है तो ये हो जाएगा जनता से सरकार की उधारियाँ, ये जो है सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टोबिन कर संबंधित है किससे? तो टोबिन कर लगाया जाता है विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप कौन सा मुद्रा है? तो मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप हो जाएगा M1 मुद्रा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में मौजूद है, M1 मुद्रा हो जाएगा सबसे तरल माप। अगला सवाल देखें। भारत सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रति क्विंटल कितना रुपया है? तो धान का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है 1868 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखा जाए। केंद्रीय बजट 2021-22 में खाद्य सब्सिडी हेतु कितना करोड़ आवंटित किया गया? तो खाद्य सब्सिडी हेतु आवंटित की गई राशियाँ तो वह है 2,42,836 रुपया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। वर्तमान समय में कितने उद्योग को कोर उद्योग समूह में शामिल किया गया है? तो कोर उद्योग समूह में जो है शामिल किया गया तो वह है 8। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था तो 12 मई 2020 ईस्वी को चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है वर्ष 2020 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित मानकों के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में कितनी निवेशित राशि को सूक्ष्म उद्यम में सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है 1 करोड़ राशियों को जो है निवेशित राशि को सूक्ष्म उद्यम में शामिल किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2019 में विश्व में कच्चा इस्पात के उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश है चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क के मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, चाहे पक्की सड़क हो? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2019-20 में कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? तो किसान क्रेडिट कार्ड 2019-20 में जारी किया गया था 1,66,434। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय कितना था? तो 2019-20 के बात है तो राजस्व व्यय कितना रुपया था? तो ये था 1,23,533 रुपया, 1,23,533 रुपया 2019-20 में राजस्व व्यय जो है था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है डगमरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये बिहार के किस जिले में है? तो यह है सुपौल जिले में। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2019 में वनों के कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का स्टॉक कुल कितना मिलाकर था? 2019 की बात हो रही है। वनों के कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का स्टॉक कुल मिला के था 3,393 करोड़ टन। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2019 में बिहार में कितना कार्बन स्टॉक था? तो 2019 में बिहार में कार्बन स्टॉक जो था तो वह था 5,524 करोड़ टन, 5,524 करोड़ टन। अगले प्रश्नों को देखें। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है नालंदा में, और नागी नकटी जो है जमुई में है, भीमबांध मुंगेर में है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिला है? तो बिहार के वो जिला जो है जमुई है, जहाँ पर कि सोने का भंडार मिला हुआ है। तो आपका विकल्प जो है डी तक में मौजूद नहीं है जमुई, तो जमुई नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार में अधिकांश क्षेत्रों पर फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी, तो यही इसीलिए जो है ये आच्छादित क्षेत्र है। अगले सवालों को देखें। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? यानी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है सारण जिले में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक बीसरपाकर मार्ग बनाती है? बीसरपाकर मार्ग बनाती है तो यह है बूढ़ी गंडक नदी। लेकिन सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियों की बात होगी तो हो जाएगी कोसी नदी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध
तो तार के समानुपाती जो है प्रतिरोध बढ़ता है। तो तार को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी इसी के समान बढ़ेगा, 2 गुना। अगले प्रश्न को देखें, साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर क्या था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था जो कि नायलॉन था, और सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मेट्रियोलॉजिस्ट। आंसर डी हो जाएगा। और कैंसर के बारे में रहेगा तो ऑन्कोलॉजिस्ट, और मानव विकास के बारे में रहेगा तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और भूकंप के संबंधित रहेगा तो सिस्मोलॉजिस्ट। अगले प्रश्न को देखें, उष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें उष्मा का अवशोषित होता है, यानी कि उष्मा का शोषण किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण क्या है? तो तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव यानी तल का तनाव जो है पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण से फैलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये तत्व था टेक्नीशियम, जो कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम। अगले सवाल को देखें, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है बल्कनीकरण। तो बल्केनाइजेशन हो जाएगा, यानी बल्कनीकरण। अगले प्रश्न को देखें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का प्रमुख घटकों की बात होगी तो ये हो जाएगा कॉर्न स्टार्च होता है। बायोडिग्रेडेबल का प्रमुख घटक कॉर्न स्टार्च। अगले सवाल को देखें, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग हो जाएगा तो होगा लाल, नीला और हरा। लाल, हरा, नीला यह सब प्राथमिक रंग है, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण यानी कि हाइड्रोजन से होता है। अगले प्रश्न को देखें, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण की जो है उपस्थिति यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। अगले प्रश्न को देखें, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं। तो सफाई में जो प्रयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फोनेट होते हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। अगले सवाल को देखें, कहता है पीलिया एक संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में से किससे फैलता है? पीलिया जॉन्डिस जिसे कहते हैं, तो वो जो है यकृत को प्रभावित करता है, तो ये जो है प्रकाश के माध्यम से फैलता है। अगले प्रश्न को देखें, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है, यानी कि जैविक परिरक्षकों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अगले प्रश्न को देखें, सिस्टिटिस एक संक्रामक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो सिस्टिसिक यानी कि सिस्टाइसिस कहिए या फिर सिस्टिटिस कहिए, तो ये जो है मूत्राशय से संबंधित बीमारी है। अगले प्रश्न को देखें, हाइपरथायराइडिज्म ये बीमारी है जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो इनके उपचार के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व होता है आयोडीन 131, जबकि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, यानी कि जो कि प्रतिरक्षी प्रणाली जो है तैयार करता है, तो वो हो जाता है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो आपको पता है कि HCl जो है अमाशय रस में प्राप्त होने यानी कि अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अजादिराक्टा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अजादिराक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बाल जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो नाखून एवं बालों में
क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा जो है शरीर के भाग को नियंत्रित करता है गैसों के आदान प्रदान के माध्यम से। अगला सवाल है, रबर को कड़ा बनाने के लिए किस पदार्थ का मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है? तो गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक यह है ग्रेफाइट। अगले प्रश्न को देखें, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो टंगस्टन का बना होता है बिजली के जो है बल्ब का तंतु। तो टंगस्टन आपको मौजूद नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, श्रृंगार मेज में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो श्रृंगार मेज में जो है समतल दर्पण का उपयोग होता है। जबकि बात करें उत्तल दर्पण का उपयोग, तो ये हो जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, और अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में आँख नाक कान गला देखने वाले डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो दाब का इकाई हो जाएगा पास्कल, धारा का एम्पियर हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है, और बल का न्यूटन होता है। ये सभी के सभी जो है सत्य है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत जैन धर्म में है। अगले प्रश्न को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है, और इस पर देखा जाए उसके बाद तो 31.2% जनसंख्या जो है शहरी है। अगले प्रश्न को देखें, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहली सबसे बड़ी जनजाति है भील, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित हैं? तो मुगल परंपरा से प्रभावित है यह है कथक नृत्य, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश में है, और कथकली केरल में। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब चालू किया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस चालू करने वाले जो था तो वो पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था 1550 में। अगले प्रश्न को देखा जाए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण था, और बात करें तो 8 गो पदक रजत था, और 6 पदक जो है कांस्य था। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो है 2021 में आयोजन हुआ था किस शहर में? तो ये गुलमर्ग हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू के कितने किलोग्राम में वर्ग में जो है रजत पदक जो है कुल मिला के 202 kg भार वर्ग में उठा कर जीती थे। तो ये जो है 49 kg भार वर्ग में जो है इसने रजत पदक अपने नाम किया था, तो अगले जो कि वेट लिफ्टिंग में उठाया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई? तो 13 मंत्रियों की नियुक्ति की गई, यानी कि 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, ये असम सरकार में। अगले प्रश्न को देखें, जुलाई 2021 में किस राज्य में विधान परिषद के स्थापना की संस्तुति केंद्र सरकार से की गई? तो केंद्र सरकार के पास जो है विधान परिषद की स्थापना के लिए भेजा गया है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है, और ये राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है, उसके बाद संसद के पास भेजा जाता है। तो ये राजस्थान और बंगाल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान दोनों जो अपने अपने लिए भेजा है, तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक, बंगाल और राजस्थान। अगले प्रश्न को देखें, मैगलेव बुलेट ट्रेन किस देश में चलाई जा रही है? तो मैगलेव बुलेट ट्रेन जो है ये जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीन में चलाई जा रही है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये काजीरंगा है, जो कि असम में है। अगले प्रश्न को देखें, 22 अप्रैल 2021 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तो इसका थीम रखा गया था रीस्टोर आवर अर्थ। अगले प्रश्न को देखें, ओहमियन इंटरनेशनल द्वारा भारत की किस शहर में हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरुआत की गई?
ओहमियन इंटरनेशनल द्वारा जो है भारत की किस शहर में, तो बेंगलुरु शहर में जो है हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है। अगले प्रश्न को देखें, G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था इटली में। 2022 में होगा इंडोनेशिया में और 2023 में होगा भारत में। अगले प्रश्न को देखें, ऑसीडेक्स 2021 भारत और किस देश के नौसेना के बीच अभ्यास है, तो ऑसी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत तो लिखा हुआ ही है, तो इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसीडेक्स 2021। अगले प्रश्न को देखें, लक्षद्वीप में वाटर बिला परियोजना किस देश की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, तो लक्षद्वीप में स्थापित किया जाएगा वाटर बिला परियोजना और ये मालदीव के जो है तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, समृद्ध योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, तो समृद्ध योजना ये केंद्र सरकार के किस मंत्रालय, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 किस अर्थशास्त्री को दिया गया, तो ये पुरस्कार जो है दिया गया था जगदीश भगवती को और सी रंगराजन को। आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जगदीश भगवती और सी रंगराजन दोनों को दिया गया था प्रोफेसर CN राव शताब्दी स्वर्ण पदक 2021। अगले प्रश्न को देखें, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दिया है, तो ये देश है क्यूबा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बेयोन गांव जो कि 100% जो है वयस्क आबादी का टीकाकरण यानी कि कोविड-19 टीका करने वाला देश का पहला गांव बन गया है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। और पहला शहर की बात होगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा, राज्यों में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, महाराष्ट्र के किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है नागपुर में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इजराइल के राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग। अगले सवाल को देखें, रेबेका ग्रीनस्पन ये जो है अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो यह किस देश के संबंधित है, तो यह है कोस्टा रिका के रेबेका ग्रीनस्पन। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में सिरिसा बांदला चर्चा में रहा था किस लिए, तो सिरिसा बांदला चर्चा में इसलिए रहा, यह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिसने अंतरिक्ष की यात्रा किया है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं JB महापात्रा। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में पद्म सचदेवा का निधन हो गया, तो पद्मा सचदेवा का निधन हो गया और ये डोगरी भाषा के कवि थे। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस शहर में की गई, तो प्रथम डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई है, तो ये की गई है तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान भारत के किस जिले से आरंभ की गई, तो भारत के मोतिहारी जिले से आरंभ की गई है। अगले सवाल को देखें, हाल ही में किस राज्य को भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है, तो ये जो है बिहार को घोषित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो यह है सुपौल। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार की श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है, तो बिहार की श्रेयसी सिंह ये जो है निशानेबाज हैं, तो निशानेबाजी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में किस वर्ष तक जो है हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो बिहार के प्रत्येक घर में जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है,
तो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह है न्यायमूर्ति संजय कुमार, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।